भैया ईरान ने ऐसा यू टर्न मारा है कि मेरा ही सर घूम गया। हालांकि एक अपडेट में मैंने इसका इशारा कर दिया था कि ईरान ऐसा कर सकता है, लेकिन लीजिए सीधा वीडियो आपके सामने। अल्लाह क्या ही बताऊं मैं। ये देखिए, ईरान ने तुरंत एक झटके में खतरनाक यू टर्न मारा और यू टर्न मारते हुए IAEA से दोबारा डील कर ली। IAEA और यूरोप से लगातार ईरान बात कर रहा था पिछले 4 दिनों से, बीच बीच में बात हो ही रही थी। अब 2-3 दिनों से बहुत डिटेल में बात हुई और उसके बाद IAEA के चीफ को आप देख रहे हैं और आप ईरान के विदेश मंत्री को देख रहे हैं। इजिप्ट के अंदर दोनों ने, यानी IAEA के चीफ ने और ईरान ने डील कर ली है। अब इसके बाद IAEA एक बार फिर से ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटी की जांच कर सकता है। बताइए, जिसने ईरान पर हमला करवाया, जिसने इजराइल को ईरान पर हमला करने की वजह दी, जिसने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स की जानकारी लीक की, उसी के साथ ईरान ने डील कर ली। बेगैरती की इंतहा है भाई। हम पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के मुसलमान ईरान के साथ खड़े हैं कि भैया चलो, कोई तो है इजराइल से भिड़ने के लिए, कोई तो है अमेरिका से भिड़ने के लिए, कोई तो है ऐसा जो झुक नहीं रहा। यहाँ जो है बेड़ा गर्क कर दिया। बहरहाल अब आते हैं वजह पर कि ईरान ने ये क्यों किया। मजबूरी है दोस्तों। ये रहा अपडेट। ईरान को सीधा फायदा हो रहा है। यूरोपीय यूनियन ने जो फुल स्केल मैकेनिज्म का बैन लगाया था ईरान पर, अब यूरोपीय यूनियन उस पर ऑलरेडी बातचीत शुरू कर चुका है कि ईरान पर लगाया हुआ बैन हटा दिया जाए। अब अगर ईरान पर लगा हुआ बैन हटता है तो आपको ये अच्छे से पता है कि ईरान को बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ ही ईरान के अंदर के हालात आपको पता ही हैं। पानी तो है नहीं पीने को, नहाने को पानी नहीं है भाई। किसी भी तरह से कहीं भी ईरान में अब पानी नहीं है। ऐसे में अपनी लड़ाई घर के अंदर लड़ेगा या सारी दुनिया से पंगे लेता रहेगा, ये एक सच्चाई है। साथ में अपनी थोड़ी इज्जत रखने के लिए ईरान ने धमकी दी है कि अगर दोबारा से हम पर हमला किया गया या कोई उल्टी सीधी हरकत की गई तो हम एक बार फिर से IAEA के एग्रीमेंट से बाहर निकल जाएंगे। अब सुनिए एक बड़ी कहानी, बड़ा अपडेट है। इजिप्ट के अंदर ईरान के पूर्व डिफेंस मिनिस्टर का एडवाइजर गायब हो गया। आदमी है कि मतलब माचिस की तीली है कि खो गया। मतलब खो गया तो खो गया, गायब हो गया, किसी ने किडनैप कर लिया होगा। ईरान और पाकिस्तान ने भी डील करने के बाद अब डायरेक्ट फ्लाइट शुरू कर दी है। ईरान से डायरेक्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान से डायरेक्ट ईरान के लिए अब फ्लाइट अवेलेबल है और इससे दोनों देश का टूरिज्म बढ़ेगा। ईरान की फौज ने ऐलान किया है कि हमारी तमाम न्यूक्लियर साइट्स सही और सलामत हैं और हमारी फौज पूरी ताकत से तैयार है। अगर दुश्मन कोई गलती करता है तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। रूस की डेलीगेशन सीरिया आई और जोलानी से मुलाकात की। अब इसके बाद अगले महीने जोलानी रूस का दौरा करने पहुंचेगा। वहीं सीरिया के अंदर ही तुर्की की फौज ने सीरिया की फौज को ट्रेनिंग भी देना शुरू कर दिया है। मुस्लिम देश तो चूड़ी पहन के ताता थैया कर रहे हैं, गैर मुस्लिम देश ईमान वाला काम कर रहे हैं। ये दोनों कट्टरवादी नेताओं को जानते हैं आप, एक इजराइल का फाइनेंस मिनिस्टर और एक बेंजीवीर कट्टरवादी नेता। इन दोनों के साथ साथ 29 और इजराइल के सेटलर्स पर नेदरलैंड ने बैन लगा दिया है, पूरी तरह से ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इजराइल क्या कर रहा है पूरे मिडिल ईस्ट में अब सबको पता है। जरा इस मस्जिद को देखिए। गजा के अंदर इजराइल ने अंधेरे में, जब शाम से रात टच होने लगी, अंधेरा जब हो गया तो इजराइल ने मस्जिद पर हमला करके गजा में मस्जिद को शहीद कर दिया। हजरात, ये मूसाद की एजेंट थी, सेना में भी थी। ये कताइब हिजबुल्लाह संगठन की कैद में थी इराक में। इजराइल ने जानकारी दी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कताइब हिजबुल्लाह के चंगुल से इजराइल की इस फौजी को, एजेंट को आजाद करवा दिया है। इसी तरह से सारी दुनिया में इजराइल जलील हो ही चुका है। क्रोएशिया, नॉन मुस्लिम देश, देखिए आप, लानत है मुस्लिम देशों पर। क्रोएशिया देश के प्रधानमंत्री ने इजराइल के विदेश मंत्री से मिलने से इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है।
इजराइल के विदेश मंत्री ने धमकाते हुए कहा कि यूरोप के कई देश अगर जो भी देश कूद कूद कर आगे आ रहे हैं और फिलिस्तीन को मान्यता देना चाह रहे हैं तो वो देश अपने ही मुल्क में अपनी ही सरजमीन पर फिलिस्तीन स्टेट बना ले। What I'm saying, if they are so enthusiastic to establish a Palestinian state, they have huge territories, Spain and France. If they are so enthusiastic to do that, they can do that in their own territory. We will not risk Israel in an indefensible borders. हज़रात, इसके अलावा 6 और फिलिस्तीनी भूख से तड़प तड़प कर पिछले 24 घंटे में मारे गए हैं। लगातार इजराइल सेंट्रल गाजा सिटी को तबाह कर रहा है। ये बाजू में चलती हुई तस्वीर देखिए। लगातार बमबारी कर रहा है, बमबारी करके वो बिल्डिंगों को ध्वस्त कर रहा है। प्लान क्लियर है, हर बार बताता हूं कि पूरी बिल्डिंगों को जमींदोज कर रहा है, फिर बाद में वहां से मलबा हटा देगा। खाली और सपाट जमीन वो इजराइल को मिल जाएगी और डोनाल्ड ट्रंप इससे खुश हो जाएगा। ट्रंप के नाम का वहां टावर बनेगा, ट्रंप के नाम की सड़कें बनेंगी। ये इजराइल का प्लान। लानत हो अरब देशों पर, ये कुछ नहीं कर रहे जितने गैर मुस्लिम देश कर रहे हैं। स्पेन के प्रधानमंत्री ने एक बड़ा ऐलान फिर किया। स्पेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यूरोविजन से अगर इजराइल को बाहर नहीं निकाला गया, उस खेल के ग्रुप से इजराइल को नहीं निकाला गया, तो अगले साल यूरोविजन में स्पेन यानी हम खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ये होता है बाइकआउट। ये अरब देशों को देखो, हम निंदा करते हैं, निंदा करके यहूदी बीवियों की कमर में हाथ डाल के बिस्तर पे चले जाते हैं। ये ससुरे सोचते हैं सफेद झब्बा पहन रहे हैं, अबा कबा मामा पहनने हैं, तो हमसे बढ़िया कोई मुसलमान है ही नहीं। ये सच्चाई है अरब की। स्पेन ने बेंजीवीर और उसके और भी कई नेताओं को बैन कर दिया है। तो बेंजीवीर ने सोशल मीडिया पर लिखा स्पेन को संबोधित करते हुए कि अगर आप मुझे नहीं आने दे रहे हो तो मत आने दो, लेकिन गाजा और फिलिस्तीन के लोगों को फ्री एंट्री दो, उनको आने दो और उनको रख लो अपने यहाँ। एक बार फिर से फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक की एक मस्जिद के अंदर इजराइल के सैनिकों और सेटलर्स ने घुसकर तबाही मचाई है। अल्लाह अकबर। देखिए, बैतुल मुकद्दस तो हमारे हाथ से निकल चुका है। देखिए, माजरत के साथ मस्जिद अल अक्सा हमारे हाथ। ये सब ड्रामा है। देखिए, हम कुछ नहीं कर सकते, हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। जिसको अल्लाह ने ताकत दी है बोलने की, वो बोल रहा है। जिसको सुनने की ताकत दी है, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग शेयर कर रहे हैं। इससे आगे हम क्या ही कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास ये ताकत है, अरब ममालिक जो इजराइल को एक रात के अंदर अंदर पानी पिला सकते हैं, उनकी खामोशी और चुप्पी और इजराइल से दोस्ती का रिजल्ट अब ये है कि बैतुल मुकद्दस के अंदर आज मुसलमान नहीं, यहूदी भर भर कर जा रहा है। सोचिए, इन अरब से मुझे कोई पर्सनल तकलीफ थोड़ी ना है। मैं ये खबरें सुनता हूं और डिटेल में, आपको तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं, मैं पूरे आर्टिकल पढ़ता हूं तो बीपी हाई हो जाता है भाई मेरा। अरब, मोरक्को अरब देश है। मोरक्को का मिलिट्री ऑफिशियल इजराइल आया और इजराइल में आकर इजराइल के हथियार बनाने वाली कंपनियों से मिला। समझ रहे हैं आप? यानी मोरक्को तैयारी कर रहा है इजराइल से हथियार खरीदेंगे। जहां दुनिया और गैर मुस्लिम देश इजराइल से दूर हो रहे हैं, ये अरब इनकी, माफ कीजिएगा, ये हथियार खरीदने जा रहे हैं उनसे। आप जरा ये सोचिए, 2400 फिलिस्तीनी इसलिए मारे गए क्योंकि वो अमेरिकी संस्था के द्वारा गाजा में जो मदद बांटी जा रही थी वो लेने गए थे। 2500 फिलिस्तीनी मदद लेने गए थे, भूखे प्यासे मार डाले गए। अभी भी गाजा में बड़ी भुखमरी और तबाही है। हजरात, मैं इसकी जानकारी पहले दे चुका हूं। स्कैनर पर सिर्फ 2000 रुपया जो है जा पाता है, उससे ऊपर का अमाउंट नहीं जाता है। ये एक बड़ी बात हमें बैंक ने बताई। कोटक महिंद्रा बैंक है। अगर आपको स्कैनर दिक्कत दे रहा है, स्कैनर काम नहीं कर रहा है, या 2000 से ऊपर आप मदद भेजना चाह रहे हैं, देखिए बैंक अकाउंट है नंबर, ठीक है। आप यूपीआई जब इस्तेमाल करते हैं, पेटीएम या कोई भी ऐप, गूगल पे, तो वहां पर बैंक ट्रांसफर भी आता है। तो बैंक ट्रांसफर पे क्लिक करके आप अकाउंट नंबर डालिए,
IFSC कोड डालिए, अकाउंट टाइप सेविंग है, अली रजा नाम आएगा, और आप जब भी ट्रांसफर करें गाजा का नाम, फिलिस्तीन का नाम ट्रांसफर के साथ डिस्क्रिप्शन में मेंशन जरूर करें। अगर गलती से आप मेंशन नहीं कर पाते हैं तो आप razagrafi@gmail.com पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा। जो भी हो सकता है, हम थोड़ा थोड़ा करके गाजा में मदद भेज रहे हैं। ढोल पीटना मुझे सही नहीं लगता है, लिहाजा हमने एक साइकिल बनाया हुआ है, हर 4 दिन में, हर 10 दिन में, हर 5 दिन में, इस तरह से जैसे ही एक अमाउंट होता है इकट्ठा, हम उसको एज इट इज आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। लिहाजा आप इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और ये जानकारी भी शेयर कीजिएगा। इजराइल के सैनिक ट्रॉमा में हैं। खबर बड़ी खतरनाक है। इजराइल का एक सैनिक जो गाजा में नरसंहार करके लौटा था, ट्रॉमा में था, मेंटली डिस्टर्ब था, और उसकी शादी होने वाली थी। शादी के कुछ घंटे पहले ही उसने अपने आप को खत्म कर दिया। दोस्तों, यमन की मिसाइल जेरूशलम की तरफ आ रही थी, ये वीडियो है। जेरूशलम के ऊपर इजराइल ने बमुश्किल इस यमन के हूथीस की मिसाइलों को रोका। दूसरी तरफ उसी दौरान जेरूशलम में ही, इजराइल में ही अमेरिकी मिलिट्री का प्रोग्राम हो रहा था। उधर से जैसे ही मिसाइल आने का सायरन बजा, अमेरिकी सैनिकों में और वहां मौजूद जो मेहमान थे भगदड़ मच गई और उन्होंने शेल्टर की तरफ पिछवाड़ा करके दौड़ लगा दी। वहीं अमेरिकी कांग्रेस लगातार अब मेहनत और कोशिश कर रही है कि अमेरिका का F-35 फाइटर जेट तुर्की को ना मिले। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दामाद के साथ गाजा में जंग के बाद क्या करना है प्लान बना लिया है। रिपोर्ट यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद ने पहले ही प्लान बना रखा है कि गाजा में वो कब्जा करने के बाद किस किस तरह की प्रॉपर्टीज डिजाइन करेगा, बनाएगा। तो यानी रिश्तेदारी भी पूरी निभाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप गाजा की जमीन हासिल करेगा, अपने दामाद को देगा, दामाद उसका वहां अपार्टमेंट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा और उसके बाद बेचेगा। ये आप देख रहे हैं, सारा ये पैसे का खेल है। कतर के दोहा पर जब इजराइल ने हमला किया तो उस बारे में व्हाइट हाउस ने एक बड़ा खुलासा कई घंटे के बाद किया कि जब इजराइल ने दोहा में हमला किया तो ट्रंप के कई एडवाइजर और व्हाइट हाउस शॉक में था, क्योंकि इजराइल ने हमला करने से पहले किसी को बताया ही नहीं। मई 2025 में ही देखिए ये कितने सुअर की नस्ल हैं, ये पड़ोस की पैदाइश हैं ट्रंप जैसे, ये किसी के से नहीं। पहले इसने भारत को धोखा दिया, इसने हर देश को धोखा दिया। ये हराम के पिल्ले हैं, ये गंदी नाली के कीड़े हैं इनकी। दोस्तों, मई 2025 में ये तस्वीर देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप कतर आया था तो कतर के अय्याश आवारा बेहुदा अमीर ने $400 मिलियन का, जी हाँ दोनों ही कुत्ते हैं, $400 मिलियन का बड़े वाले कुत्ते को बोइंग लग्जरी जहाज दिया। उड़ता हुआ होटल, चलता फिरता उड़ता हुआ बोइंग होटल, जहाज नहीं सारा पूरा होटल था, $400 मिलियन का। मई में यह गिफ्ट किया और ट्रंप ने आज उसी कतर पर हमला करवा दिया। ये है अरब, अमेरिका का पिछवाड़ा चाटते रहते हैं और अमेरिका इनकी बजाता रहता है। वो अमेरिका थूकेगा, ये चाटेगा। जब पूरी दुनिया में अमेरिका को जलील किया जाने लगा कि वाह गिफ्ट भी लेते हो, दोस्त भी बताते हो कतर को और हमला भी करवाते हो, तो ट्रंप ने लंबी चौड़ी क्लेरिफिकेशन दी। ट्रंप ने कहा कि इजराइल ने जो हमला कतर पर किया उसमें ना हमारी रजामंदी थी, ना हम शामिल थे। इस हमले के बाद मैंने अपने ऑफिशियल से कह दिया है कि अरब देशों के साथ डिफेंस की डील कर ली जाए। सवाल यह है कि यह सफेद सुअर, क्या आपको लगता है कि कभी डील होने के बाद भी किसी अरब देश पर इजराइल हमला कर देगा तो अमेरिका इजराइल के खिलाफ कुछ बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा। सवाल सफेद सुअर से कोई ये कर दे, मुझे कोई अमेरिका भेज दे यार, कसम खुदा की, और एक घंटा बहुत ज्यादा हो गया, 1 घंटे में मर जाएगा वो, 15-20 मिनट मुझे ट्रंप के सामने बैठा दो भाई ना, मैं बता रहा हूं उसकी फुन्नो सुझा दूंगा घुसन मार मार के, बातों के घुसन मारूंगा। इस सफेद सुअर से ये पूछो कि जब तू ये कह रहा है कि इजराइल ने हमसे पूछे बिना किया तो अमेरिका की इसमें बेइज्जती नहीं है? यहां तो तुम दादा बनते थे, लेकिन अमेरिका आज दूसरे नंबर पर है कि अगर इजराइल बिना पूछे हमला कर देता है तो
तो तुम विरोध भी नहीं कर पाते हो। ये है औकात डोनाल्ड ट्रंप की। इसे हरामी को चाहिए नोबेल पीस प्राइज। अबे भाई तुझे तो बाटा की चप्पल से मारूंगा, तू हत्ते तो लग मेरे। हमास के टॉप लीडर जो निशाने पर थे उनकी तस्वीर आ गई है। वो जिंदा है, सलामत है, विक्ट्री साइन किया है। हालांकि ये अस्पताल के अंदर का ये मंजर नजर आ रहा है। यूएनएससी का मेंबर अल्जीरिया भी है। अल्जीरिया मुस्लिम अरब देश है। कतर के कहने पर अल्जीरिया ने यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है कतर पर हमले के बाद। हजरात, अजरबैजान की औकात देखिए। मैं कहता था ना ये अजरबैजान गद्दार। अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे मुंह से बिना सबूत के भी जो निकला है ना वो सही साबित हुआ है। लीजिए, पढ़ लीजिए। अजरबैजान ने कतर पर हुए हमले की निंदा नहीं की है, बस दुख जताया है। ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और ये बात बहुत बड़ी है। विरोध ना करना, सिर्फ दुख जताना, ये खतरनाक है। अजरबैजान और इजराइल के रिश्ते काफी मजबूत हैं। हैरत की बात, अभी हैरत में डाल दूंगा वो कमा, अभी जादू देखो मेरा। अजरबैजान में 90% आबादी शिया मुस्लिम समुदाय की है। सरकार वहां की सुन्नी सरकार है। अब आप ये देखो वहां का सुन्नी कैसा, वहां का शिया कैसा। ससुरे दोनों ही इजराइल के आगे झुके हुए हैं। यूरोप का देश है, मुस्लिम सिर्फ नाम का है। एक से एक अय्याशी के अड्डे, नाइट लाइफ में लव, सेक्स और ड्रग्स, इसके अलावा कुछ नहीं। हरामी पने में यूरोप को टक्कर देने वाला ये अजरबैजान है। तो ये मत सोचो कि यार मुस्लिम देश है। कई घंटे बीतने के बाद जब कतर के प्रधानमंत्री को भी गालियां पड़ी, तब कतर के प्रधानमंत्री ने कहा कि ये जो हुआ है हमारे साथ आज, ये आतंकवाद है। पूरे इलाके को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करी। अबे तूने तो बहुत बात बोल दिया, ये बात तो हम पहले बोल चुके हैं, हफ्ते भर से बोल रहे हैं, बल्कि महीने भर, साल भर से बोल रहे हैं कि पूरे इलाके में जो खतरा है वो ईरान, कतर, सऊदी अरब या दूसरा कोई देश नहीं, ये इजराइल ही पूरे इलाके के लिए खतरा है। कतर के पीएम ने आगे ये भी कहा कि नेतन्याहू पागल हो गया है। नेतन्याहू, इजराइल वो सारे काम कर रहे हैं जिससे कोई भी पीस डील ना हो। सोचिए, प्रधानमंत्री की कुर्सी कितनी गंदी है। प्रधानमंत्री बने रहने के लिए एक हराम का पिल्ला पूरे मिडिल ईस्ट में आग लगाए पड़ा है। नेपाल से अड़ोस पड़ोस के देशों को सबक सीखना चाहिए मेरे मित्रों। अब सुनिए, कतर के प्रधानमंत्री कह रहे हैं हमला होने के 10 मिनट बाद अमेरिका ने हमें बताया है। अब यहां पर कतर के प्रधानमंत्री का जो नाड़ा खोलना चाहूंगा, माजरत के साथ महिलाएं आंख बंद कर लें। कतर का प्रधानमंत्री इतना दोगला है, यही पकड़ा गया कि अगली लाइन में कहता है हमारे एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहे थे। किसी देश का एयर डिफेंस सिस्टम बंद हो, ऐसा हो सकता है क्या? एक भी एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं कर रहा था, एक भी रडार काम नहीं कर रहा। मुन्ना, तुम जिस कुर्सी पर बैठे हो ना, उसके चारों पाए इजराइल और अमेरिका हैं। हराम के पिल्लो, सारे मुसलमानों को यह बात समझ में आ रही है कि ये तुम्हारी गंदी राजनीति। लेकिन कतर के लोग ईमानदार हैं भाई, पूरी तरह से विरोध में है। सोशल मीडिया पर इजराइल के खिलाफ कतर के लोग बिल्कुल खुल्लम खुल्ला लिख रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो सरकार को करना पड़ेगा। तो कतर के प्रधानमंत्री ने इतिहास में, यानी कतर ने इतिहास में पहली बार इजराइल को दुश्मन देश करार किया। उधर कतर ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि हमने अपनी लीगल टीम से कह दिया है कि इस आतंकी हमले का जवाब तैयार करो। कतर ने अपना बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मीडिएटर देश को इजराइल ने हमला करके निशाना बनाया है, जबकि हम सीज फायर की बात करवा रहे थे। लेकिन इस हमले के बाद भी हम बिचौलिए रहेंगे, सीज फायर की बात करवाएंगे। हजरात, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। अपनी दुआओं में हमें याद रखिए। मैं हूं रजा, आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।